अगले 5 सालों में पाकिस्तान को किधर देखते हैं? मैं तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान को बारूद का ढेर देख रहा हूँ। पाकिस्तान को देखो, उठो, वक्त है। ये कुछ नहीं कर सकते। 10% पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे 10 आदमी इस तरह मेरी तरह बातें करते हैं, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जाओ इस पे दहशतगर्दी लगा दो। मजदूर दहशतगर्द है। आजकल वजीर आजम महफूज नहीं है, आम आवाम कैसे महफूज होगी? आपकी वीडियो के बाद आपको उठा के ले जाते हैं। फिर कौन उठाएगा? किसी के बाप का पाकिस्तान है? पाकिस्तान किसका है? हमारा जो खून देते हैं। जंगल का कानून है ना? जंगल क्या, मैं कहता हूँ जहन्नुम का कानून है। शर्म या नहीं, बेगैरत हुक्मरान। पाकिस्तान को इन्होंने अवाम समेत जलील कर दिया, महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। ना इन्हें अल्लाह का खौफ है, ना इनमें गैरत है, ना इनमें हया है। 13 बेईमान तमाम एक जगह इकट्ठे होकर लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही। IMF जो वजीर आजम की जगह इमरान खान के पास है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उसके हवाले से ये वो तो पागल आदमी था, उसे क्या पता था हुकूमत करने का। हुकूमतें जो चला रहे हैं ये जो सेक्रेटरीज बैठे हैं इस्लामाबाद में महकमों के, इनके मिनिस्टर्स को भी नहीं पता। सेनेटर तला को क्या पता है आज का? मौलाना फजल रहमान को क्या पता है सवाए खिरात लेने के? बाकी लोग हैं जरदारी को क्या है, ज्वारिया आदमी है, शराबें बेचने वाले, कमीशन खाने वाले। पाकिस्तान के लिए निकलना है। हम पठान हैं, हम अपनी खुद कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी लेते हैं। बच्चों को बीवी वाले मत नहीं है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे इस मुल्क ने हमें कुछ भी नहीं दिया। हमने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। हमें डाकुओं ने लूट लिया, कभी जरदारी के रूप में, कभी नवाज शरीफ के रूप में, कभी आर्मी के जर्नल्स के रूप में। कोई फायदा हमें नहीं मिला है। हमारा खून चूस रहे हैं ये इदारे। जजेस खास कर इंसाफ नहीं कर रहे। जितने जजेस हैं ये आपस में जंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने अवाम समेत जलील कर दिया, महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। ना इन्हें अल्लाह का खौफ है, ना इनमें गैरत है, ना इनमें हया है। 13 बेईमान तमाम एक जगह इकट्ठे होकर लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही। इमरान जैसा पागल आदमी जब वज़ीर आज़म था, जिसको पता ही कुछ नहीं, खिलाड़ी था, बजाय उससे कुछ कहने के, समझाने के, ये महंगाई कर रहा है, ये कर्जे मांग, वो तो है ही एक अवामी आदमी, मांगने वाला, भीख मांगने वाला आदमी। अस्पताल भीख मांग पे बनाई, नबल यूनिवर्सिटी भीख मांग पे बनाई। वो उसको समझाओ, बैठो उसके साथ। कहते हैं लोगों पे जुल्म कर दिया, महंगाई। आज क्या हाल है महंगाई का? पाँव पड़ रहे हैं IMF के ये कर्जे के लिए जुल्म कर दिए। शर्म इनको नहीं आती। अब भी शहबाज शरीफ क्या बकवास कर रहा है कि हम IMF ने कड़ी शराइत पे कर्जा दिया। उसका असर किस पे? कारखाने वाले चोर, MNS चोर, मिनिस्टर चोर, लोगों पे जुल्म। आज इसका आम का रेट पूछो, आटे का रेट पूछो। अभी बजट हुआ है, कितने बजट रोज आ रहे हैं। क्या इन्हें एक जरा एहसास नहीं है कि लोगों का कोट खरीद कितनी है? 15,000 में मुलाजिम क्या करेगा? आटा खरीदेगा, बिजली का बिल देगा, क्या करेगा? IMF जो वजीर आजम की जगह इमरान खान के पास है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उसके हवाले से यही है, वो तो पागल आदमी था, उसे क्या पता था हुकूमत करने का। हुकूमतें जो चला रहे हैं ये जो सेक्रेटरीज बैठे हैं इस्लामाबाद में महकमों के, इनके मिनिस्टर्स को भी नहीं पता। सेनेटर तला को क्या पता है आज का? मौलाना फजल रहमान को क्या पता है सवाए खिरात लेने के? बाकी लोग हैं जरदारी को क्या है, ज्वारिया आदमी है, शराबें बेचने वाले, कमीशन खाने वाले। क्या इन लोगों ने पाकिस्तान बनाना है या पाकिस्तान तबाह करना है? कारोबार पर, डॉलर पर, हमें क्या मिल रहा है? जुल्म। पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे 10 आदमी इस तरह मेरी तरह बातें करते हैं, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जाओ इस पे दहशतगर्दी लगा दो। मजदूर दहशतगर्द है। आजकल वजीर आजम महफूज नहीं है, आम आवाम कैसे महफूज होगी? आपकी वीडियो के बाद आपको उठा के ले जाते हैं। फिर कौन उठाएगा? किसी के बाप का पाकिस्तान है? पाकिस्तान किसका है? हमारा जो खून देते हैं। जंगल का कानून है ना? जंगल क्या, मैं कहता हूँ जहन्नुम का कानून है। शर्म या नहीं, बेगैरत हुक्मरान। इन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। 1000 लूटते हैं, 100 खैरात देते हैं। कहते हैं हम देते तो है ना, वो लूट के माल से 100 देते। अल्लाह का खौफ नहीं है, शर्म नहीं है। 13 अब बाकी रह कौन गया? 13 एक हो गई है ना। अपोजिशन क्या है? क्या मलक रियाज अपोजिशन है?
ये सब मिलकर लूट रहे हैं पाकिस्तान को। देखो, उठो, वक्त है। ये कुछ नहीं कर सकते 10%। ये कारखानों में जाए बिजली चोरी, गैस चोरी, किसको एक मजदूर को 30,000 के साइन कराते हैं, उसको जो कार्ड है ATM उसको देते क्या है 12,000। क्या लेबर डायरेक्टर को नहीं पता? क्या कमिश्नर को नहीं पता? ये 35,000 सुबह सिर्फ अपने जेब से देगा, कौन देगा? आखिरी पैगाम अवाम के लिए आप क्या देना चाहिए? अवाम को यही पैगाम देना है, अब खूनी इनकलाब के बगैर ये लोग बात नहीं आए। उठे, एक बार खून दें, इनका खून ले। जब तक इन जालिमों का खून पाकिस्तान की जमीन नहीं पीती, जजेस जैसे जो इंसाफ जजेस, अल्लाह माफ करे, और हमेशा कहते हैं हमने इंसाफ नहीं किया, हमारे सरों पे बंदूकें रखी गई, कब इंसाफ करेंगे? DC मजबूर, DIG मजबूर, DPO मजबूर, ये MNAs मजबूर, चमचे पाँव में पड़ने वाले वज़ीर-ए-आज़म मजबूर, तो फिर क्या इस मुल्क का होगा? क्या तरक्की करेंगे? नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम? नौजवान नस्ल जो है वो इन तमाम चीज़ों को देख रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनका काम है कि इन जालिमों को वोट ना दें। वोट की ताकत है हमारे पास, जब हम इन्हें वोट देंगे। बड़ी परेशानी ये है कि गरीब लोग हैं, अब आटा खरीदना मुश्किल है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान गरीबों के घरों में आटे बेचते हैं, पैसे लिफाफे बेचते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीज़ें देते हुए। गरीब बेच जाता है, चलो 1 महीना तो मैं आराम से गुजारूंगा। लेकिन जो नौजवान नस्ल है, पढ़ी लिखी है, माशाल्लाह, हमारा डिस्ट्रिक्ट है 100% एजुकेटेड लोग हैं, लेडीज़ और जेंट्स। मैं यही कहूँगा कि इन जालिमों का साथ छोड़ दें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, यजीद एक फैमिली थी लेकिन उन्होंने जंग की, कुर्बानी दी, पत्थर खानदान पर शहीद किए, किस लिए? कि वो जुल्म कर रहा था। हम उनसे अच्छे नहीं हैं। इन जालिमों, ये यजीद है, यजीद का दूसरा रूप ये 13 सियासी पार्टी प्लस इनके सर पे आता है GHQ। जब तक GHQ हाथ नहीं उठाता जुल्म जालिमों के सर से, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। मेहरबानी करें, जर्नलिस्ट जो है वो सियासत में हिस्सा ना लें, ना इन सियासियों को में ग्रुपबंदी करवाएं, इन्हें आज़ाद छोड़ें ताकि ये लोगों के लिए, मुल्क के लिए काम कर सकें। अगले 5 सालों में पाकिस्तान को किधर देखते हैं? मैं तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान को बारूद का ढेर देख रहा हूँ। जो हालात नज़र आ रहे हैं, अमेरिका इंडिया के सर पे हाथ रखकर, चाइना का तो वो कुछ नहीं कर सकते, अगर एक मारेंगे वो 2 मारेगा। ग्राउंड कौन बनेगा? पाकिस्तान। तबाह पाकिस्तान, अवाम, ज़मीन क्या रहेगा हमारे? जब ज़मीन नहीं होगी तो ये वजीर कहाँ से होगी? ये कारखाने के, इन जालिमों का तो कारोबार दुबई में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, मेरा किधर है? गरीब आवाम के दर्जे, गरीब आवाम जन्नत में जाएगी। ये तो भाग जाएंगे, ये पहले तो भाग गया है अफगानिस्तान में, लेकिन इतने बड़े बादल का भाग गया। परवेज मुशर्रफ को देखे जो मुक्के देखा था, वो दफा हुआ भाग गया। नवाज शरीफ जब अरेस्ट हुआ, मुकाबला करो, तुम मर रहा है, मरियम भी कह रही है, शबाज भी सारे, वो अभी तक मरा नहीं। वो जनाब कहता है मुझे जेल से डर नहीं लगता है, जरदारी भाग जाएगा। ये लोग पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है, ना ये अवाम के मुखलिस हैं, ये इक़्तिदार के भूखे हैं। लेकिन जब तक आर्मी इनके सर से हाथ नहीं उठाएगी, ये वो तरक्की नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था